हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम गणेश बाबली है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स के अंदर स्प्रेड और कमीशन क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों जब भी आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपका जो ब्रोकर है जिसके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है होता है वो आपसे कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वही इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों स्प्रेड और कमीशन ये वैसे तो वर्ड अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। बहुत सारे लोग स्प्रेड यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कमीशन यूज करते हैं। तो पहले हम स्प्रेड की बात करेंगे, फिर हम कमीशन की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको स्प्रेड निकालना है कि आपका ब्रोकर आपसे कितना चार्ज करता है तो उसका सिंपल फॉर्मूला यह है कि बीड प्राइस और आस्क प्राइस, यानी कि बीड प्राइस मतलब होता है बाइंग प्राइस और आस्क प्राइस मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है वही आपका स्प्रेड काउंट होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा चार्ट में, जब आप चार्ट देखेंगे तो वहां पे आपको दो लाइन होती है ऐसी, राइट। तो ये दो लाइन ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें ही स्प्रेड छुपा हुआ है। ये दो लाइन के बीच का डिफरेंस ही हमारा स्प्रेड होता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऊपर वाला जो लाइन होता है ये वाला लाइन, इसको बिड प्राइस बोला जाता है। बिड प्राइस का लाइन है ये। और नीचे वाला जो लाइन है इसको आस्क प्राइस का लाइन बोला जाता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ये बाइंग प्राइस है। ऊपर वाला बाइंग प्राइस है, नीचे वाला सेलिंग प्राइस है, करेक्ट। तो अब ये दोनों में डिफरेंस कितना है? फॉर एन एग्जाम्पल, ये अलग अलग, हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। तो जैसे मोस्टली इसके बीच में का जो डिफरेंस है वो 1 पिप, 1.5 पिप, 2 पिप और मैक्सिमम 3 पिप तक भी जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका आस्क प्राइस यहां पे 100 है, या आपका क्या है, आस्क प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। लेकिन अगर आपका बिड प्राइस 102 है, राइट, तो अब 100 और 102 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2 पॉइंट का। तो इसका मतलब यह है कि आपको पर स्टैंडर्ड लॉट, ये पर स्टैंडर्ड लॉट कैलकुलेट होता है। पर स्टैंडर्ड लॉट आपको 2 पॉइंट का ब्रोकरेज जाता है। अब 1 पॉइंट का कितना डॉलर होता है एक स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से? मैंने वो पिप एंड पिपेट्स वाले वीडियो के अंदर मैंने समझाया था और लॉट साइज वाले वीडियो के अंदर भी समझाया था। तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 1 पॉइंट अगर एक स्टैंडर्ड लॉट में मूव होता है तो इसका मतलब होता है $10 1 पॉइंट का। तो यहां पे 2 पॉइंट है, तो यानी कि हमारा एक स्टैंडर्ड लॉट पे $20 का स्प्रेड जाएगा। आपको, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी इसको अगर हम माइक्रो लॉट में देखते हैं, माइक्रो लॉट हमारा होता है 0.01। तो 0.01 का लॉट छोटा है तो स्प्रेड भी हमारा कम लगेगा। जैसे एक एग्जांपल, 0.01 के अंदर 1 पॉइंट का मूव होता है तो यहां पे होता है कितना? यहां पे होता है $0.10 का प्रॉफिट एंड लॉस। उतना ही हमारा स्प्रेड भी होगा। तो यहां पे हमारा 2 पॉइंट यहां पे गया है, तो 2 पॉइंट का मतलब सिंपल है 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट अगर हम करेंगे तो यहां पे हमें 0.20 सेंट या $20 का हमें स्प्रेड देना पड़ेगा माइक्रो लॉट पे। क्या ये स्प्रेड हर ट्रेड में लगेगा? जी हां, यह हर ट्रेड में लगेगा। अब जितनी बार ट्रेड करेंगे उतनी बार आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो सिंपल मीनिंग स्प्रेड का मतलब यही है कि आपका आस्क प्राइस और बीड प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है वही आप ब्रोकरेज दे रहे हैं। अगर ये 1 पॉइंट का भी हो सकता है, 1.5 पॉइंट का भी हो सकता है और 2 पॉइंट का भी हो सकता है और 3 पॉइंट का भी हो सकता है। आपको अपने ब्रोकर के पास चेक करना पड़ेगा कि वो हमसे कितना स्प्रेड चार्ज कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कमीशन की। और जैसे कि मैंने स्प्रेड की बात करी, तो स्प्रेड कभी भी जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप ट्रेड लेते हैं तो पहला आपका स्प्रेड ब्रोकर के पास जाएगा, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। तो अब अगर हम बात करें कमीशन की तो जरा ध्यान से देखिए, कमीशन भी ऑलमोस्ट ब्रोकरेज जैसा ही होता है। बस फर्क यह है कि स्प्रेड हमें पहला देना होता है, यानी कि जैसे ही हम ट्रेड लेंगे
तो पहले हमारा क्या जाएगा, स्प्रेड जाएगा। लेकिन कमीशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। कमीशन के अंदर आपको कमीशन पे करना पड़ेगा आफ्टर और ट्रेड आपका एग्जिट होने के बाद। मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया $10 प्रॉफिट से, $10 प्रॉफिट यहां पे आपका गेन हो गया है, राइट। तो $10 प्रॉफिट के अंदर आपको यहां पे कितना देना पड़ेगा, 0.20 सेंट, ये आपको एज अ कमीशन पे करना पड़ेगा, राइट। ये कमीशन आपको देना पड़ेगा कब, जब आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा तब, उसके बाद देना पड़ेगा। लेकिन स्प्रेड के अंदर क्या होता है, स्प्रेड के अंदर आपको कमीशन नहीं देना होता, वो पहले ही आपके ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि स्प्रेड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 2 लाइन होती है। तो जब आप यहां पे बाई करेंगे तो ये आपका बाई प्राइस मान लीजिए ये 100 है और ये 102 है, ये 2 अलग अलग लाइन है, ये सेलिंग लाइन है, ये बाई लाइन है। लेकिन जब आप बाई करेंगे 100 पे तो आपका 102 में जाके बाई लगेगा। तो यहां पे ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट का आपको यहां पे स्प्रेड लग गया ट्रेड लगते ही। लेकिन कमीशन के अंदर ये 2 लाइन नहीं होती है, केवल 1 लाइन होता है। ना उसमें आस्क प्राइस होता है, ना उसमें बिड प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप कमीशन पे कर रहे हैं, जो ट्रेड होने के बाद आपको देना होता है। तो सर मुझे बताइए कि भाई इसके अंदर स्प्रेड अच्छा है कि कमीशन अच्छा है। तो ये आप खुद चॉइस कर सकते हैं कि आपको स्प्रेड रखना है या कमीशन रखना है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट दोनों की जो कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।